नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए 1 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर टॉपिक वाइज क्लास लेकर आए हैं। यानी कि जो 1 अक्टूबर को आपको जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। यानी राज्यसभा से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है आपके बिहार पुलिस के लिए, उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप मेरे साथ मात्र 8 से 10 मिनट बने रहिए, आपका 1 अंक पक्का हो जाएगा। आपके एग्जाम में लोकसभा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हमने क्या बोला है कि लोकसभा पूछा है तो राज्यसभा भी पूछ सकता है। यानी कि जिस टॉपिक से पूछा गया है उसके पूरे खानदान का अच्छे ढंग से ऑपरेशन कर देना है, ताकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो छूट नहीं सके। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि YouTube पर ऐसा क्लास आपको अभी के समय में कहीं नहीं मिल रहा होगा। सभी लोग अपना चैनल को ऐसे बरकरार रखने के लिए 50-100 क्वेश्चन का MCQ करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप टॉपिक वाइज कंटेंट नहीं मिलेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब आपसे रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए जो टॉपिक वाइज कंटेंट दे रहे हैं, कंसेप्ट को बता रहे हैं, आप फॉलो करते चलिए, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। हम डबल क्लास कर देंगे, बस ऑफिशियली नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियली नोटिस आएगा इस क्लास को आपके लिए डबल कर देंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी इस चैनल को बस सपोर्ट कीजिए। कौन कौन सा प्रश्न है इसको देख लीजिए, 8 से 10 मिनट समझ लीजिएगा। केवल स्क्रीनशॉट लेकर हटने से नहीं होगा, समझ लीजिएगा कौन कौन सा प्रश्न है। पहला है कि राज्यसभा की संरचना। यह अनुच्छेद आपका 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। पूछेगा कि राज्यसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो बोलिएगा अनुच्छेद 80। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका है 250। राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या आपका 250 हो सकता है। वही पूछे कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 550 मारिएगा, ठीक। अगला है वर्तमान में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा की सीटें आपकी 245 है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा संसद। यानी 12 राज्यसभा संसद को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही चुन लिया जाता है। अगला है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यानी राज्यसभा आपका कैसा सदन है, उच्च सदन है। कैसा सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी राज्यसभा आपका उच्च सदन है। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा के आपके सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। वही लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा आपका एक अस्थायी सदन है। अगला है राज्यसभा के सभापति। सभापति जो होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो बोलिएगा कि उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ है, तो सबसे ज्यादा आपकी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। कोई भी पूछे सबसे ज्यादा कहाँ है, राज्यसभा की सीटें पूछे या लोकसभा की सीटें पूछे, तो बोलिएगा यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में है। बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो बिहार में आपकी राज्यसभा की जो सीटें है वो 16 ठो है। अगला है राज्यसभा में एक सभापति तथा एक उपसभापति होते हैं। ये अनुच्छेद आपका 89 बोलता है कि राज्यसभा में 1 ठो सभापति होंगे, 1 आपका उपसभापति होंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 89। अगला है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। मंत्रिपरिषद जो आपका होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद आपका राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगला है राज्यसभा का गठन पहली बार 2 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन जो है पहली बार कब हुआ था, 2 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया था।
अगला है राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा के उपसभापति है, अभी हरिवंश नारायण सिंह जो है उप सभापति है राज्यसभा के, जो जेडीयू के सांसद है, उनको राज्यसभा का सांसद होना अनिवार्य है। लेकिन वही सभापति के लिए ये सिस्टम नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं, उन्हें राज्यसभा का सांसद होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन उपसभापति के लिए ये कंडीशन लागू है कि उन्हें राज्यसभा का सांसद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगला है राज्यसभा के एक सत्र यानी पहली सत्र का अंतिम बैठक तथा दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यसभा के जो सत्र चलेगा उसके पहला सत्र के अंतिम बैठक तथा दूसरे सत्र के प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगला है राज्यसभा सदस्य जो पहली बार प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी? आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा की ऐसी सांसद थी जो पहली बार प्रधानमंत्री पद पर चुनी गई। अगला है राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो राज्यसभा के प्रथम सभापति। राज्यसभा के प्रथम सभापति का अर्थ हो गया कि भारत के प्रथम उप जो राष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक। अगला है राज्यसभा का वर्तमान में सभापति कौन है? तो आपका जगदीप धनखड़ जो है वो आपका उपराष्ट्रपति जो भारत के हैं वो राज्यसभा के वर्तमान में सभापति हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? इसके लिए आपकी उम्र सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। यानी अगर आप राज्यसभा के सांसद बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 30 साल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राज्यसभा की 1/3 यानी 1/3 सीट जो है 2 वर्ष में खाली होते रहता है। इसलिए देखिएगा हर 2 वर्ष पर राज्यसभा का जो चुनाव है वो हमेशा होते रहता है। ये था आपका राज्यसभा का पूरा निचोड़। एकदम ऐसे ही पार्ट बाई पार्ट छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ते चलना है। टॉपिक भले देखने में छोटा है लेकिन कंटेंट के माध्यम में ये क्लास आपको 2 से 4 घंटा का काम करेगा। ऐसे ही छोटा क्लास करके हम लोग को आगे बढ़ते चलना है, सफलता ले लेना है चुपचाप। आप सही अगर चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सभी जितने भी क्लास हैं ये सभी आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जो न्यू पैटर्न पर टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू पैटर्न क्लास। ठीक, वहां पर जाइएगा तो मिल जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है, आपको खोजने नहीं आ रहा है। प्लेलिस्ट में सभी क्लास हैं, वहां पर मिल जाएगा। अगर और भी किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपसे मिलेंगे कल अगले वीडियो में इसी अंदाज में। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करिए। और आपका एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर में होना तय है, इसलिए आप लोग एकदम जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है पिछले भी क्लास को रिवीजन करते चलना है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट करके बेफिक्र पूछ सकते हैं। ये आपका चैनल है, आप जिस मैटर पर ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करके बता दिया जाएगा। कोई प्रश्न है